हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स ना। फिजिक्स के बाद हम बनाएंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद बनाएंगे मैथ। जो आपके लिए किसके लिए है यह वीडियो, तो देख जान लीजिए। जैसे कि लिखा है फॉर आईआरटी एंड पॉलिटेक्निक। तो आईआरटी वाले बच्चे और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे देख सकते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, आप आईआईटी पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैं तीनों का ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिजिक्स स्टार्ट किया है। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, और उसमें से सबसे पहले चैप्टर कौन आता है? मेजरमेंट। क्या आता है? मेजरमेंट, मापन। ठीक, ऐसा नहीं कि आईआईटी और पॉलिटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट है। कक्षा नौ, कक्षा नौ में कक्षा 10 चाहे 11 12 वो वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेन रूप से कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए तो है ही। ठीक, तो भाई 10 में यूज होगा, 12 में यूज होगा, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। मगर मेन रूप से कक्षा 9 11 और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होने वाला? आईआरटी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आप देखना जरूर, देखें, भूले ना, है ना। ठीक, चलिए। तो जैसे कि पहला इसमें हेडिंग लिखा है मूल मात्रक, जिसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो मूल मात्रक किस, ठीक है, तो मूल मात्रक देखिए क्या है। देखिए जैसा कि लिखा है भौतिकी में कितने मूल मात्रक होते हैं? तो भौतिकी में 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो आप सीधे से क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ कितने मूल मात्रक होते हैं, तो आप कितने बताओगे? 7। अगर पूछे कितने पूरक मात्रक होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 पूरक मात्रक होते हैं। और इन्हीं की सहायता से हम अन्य मात्रकों को बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा है इन्हीं की सहायता से अन्य मात्रक बनाए जा सकते हैं। इन्हीं की सहायता से हम सारे मात्रक बनाएंगे। किसके? 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक। इनकी सहायता से हम कोई भी मात्रक बना सकते हैं और इसी से बनाया जाता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे। चलिए, जैसा कि लिखा है कि मूल राशि और मूल मात्रक, और क्या लिखा है? प्रतीक मतलब सिंबल। तो मूल राशि देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं और कितने मूल मात्रक है? 7। तो कितनी मूल राशि होंगी? 7 मूल राशि होंगी। और इसका क्या है? सिंबल। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जैसा लिखा है मूल राशि में पहला द्रव्यमान। भाई मूल राशि द्रव्यमान, तो मूल मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। जैसा कि लिखा है किग्रा, या क्या बोलेंगे इसको? किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या होगा? केजी। दूसरा है मूल राशि दूरी, और दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। क्योंकि आपको पता है दूरी किसमें मापते हैं? मीटर में। और द्रव्यमान किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। ठीक, तो दूरी को मीटर में, और उसका प्रतीक क्या होगा? यम। ठीक, चलिए। तीसरा है मूल राशि समय, मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। समय को किसमें मापते हैं? सेकेंड में। और इसको किससे डिनोट करेंगे, या सिंबल किससे डिनोट करेंगे? टी या यस से। चलिए, चौथा है मूल राशि ताप। तो चौथा मूल मात्रक किसका क्या है? केल्विन। ताप का मूल मात्रक क्या है? केल्विन। और इसको डिनोट करते हैं के से, यानी प्रदर्शित किससे करेंगे? के से, यानी इसका सिंबल क्या है? के। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे? कैपिटल ए से। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है? ज्योति तीव्रता, है ना। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? तो क्या बताएंगे? कैंडिला। और इसको हम लिखते हैं सी डी से। ठीक, चलिए। इसके बाद है पदार्थ की मात्रक, सॉरी, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की यह मात्रा, है ना। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं यन से, यानी इसका प्रतीक क्या है? यन। तो ये कितने मूल मात्रक हुए? 7। देख लो कितने मूल मात्रक हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल मात्रक क्या हुआ? 7 मूल मात्रक कौन कौन है? देखो, किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडिला है, मोल है। सब क्या है? मूल मात्रक 7। ठीक, अब देखेंगे हम लोग क्या है, कितने दो पूरक मात्रक होते हैं? 2। तो अभी देखते हैं पूरक मात्रक क्या है। चलिए, जैसा कि लिखा है पूरक मात्रक 2 होते हैं। कौन कौन? एक रेडियन होता है, दूसरा का स्टेरेडियन। एक रेडियन, दूसरा स्टेरियन। तो पूछ लेता है आपसे कि बताइए पूरक मात्रक कितने हैं? तो 2। कौन कौन से हैं? आपको दिया रहेगा ऑप्शन में रेडियन या स्टेरियन या दोनों, तो दोनों बताएंगे। ठीक, तो जैसा लिखा है पूरक मात्रक है, तो कौन सी राशि होगी? पूरक। कोण, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और इसको किससे लिखते हैं? थीटा से। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और इसको लिखते हैं ओमेगा, या एस डी से भी लिख सकते हैं आप। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे आपको ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी, जो आपको पूछ लेता है पॉलिटेक्निक या आईआईटी में। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे जैसा क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित विकल्पों में से
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूल मात्रक है? आपसे पूछा कौन मूल मात्रक है? पहला दिया है जूल, दूसरा दिया है न्यूटन, तीसरा दिया है केल्विन, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे भाई कौन सा मूल मात्रक है? सोचिए, अभी बताएं। तो देखिए जूल, अभी आपने देखा ऊपर, क्या जूल था कोई मूल मात्रक? नहीं है। देख लीजिए, क्या जूल है? मूल मात्रक सात है, सातों में क्या जूल है? कहीं पर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो जूल नहीं है तो ऐसे ही गलत हो गया जूल। भाई ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं? जूल, हमारा जूल ऐसे गलत हो गया। न्यूटन, देखो क्या न्यूटन कोई मूल मात्रक है इसमें? क्योंकि सात ही होते हैं, कोई नहीं है। तो क्या होगा? दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं केल्विन, क्या कोई मूल मात्रक केल्विन है? देखिए यह है हमारा क्या है? केल्विन ना। तो इसका मतलब मूल मात्रक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही है? केल्विन। ठीक, चलिए इस तरह आपसे क्वेश्चन कई सारे पूछ लेंगे। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तीन नहीं रहेगा और उसमें से एक रहेगा जो आप पहचान लोगे, क्योंकि आपको सातों याद है मूल मात्रक। ठीक, या आपसे पूछ लेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो क्या होगा? तीन रहेगा मूल मात्रक, एक नहीं रहेगा। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा, आप कर लेंगे एकदम आसानी से। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है व्युत्पन्न मात्रक। क्या लिखा है? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? देखिए जैसा कि लिखा है, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को मिलाने से उत्पन्न होने वाला मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। भाई अभी आप कितने मूल मात्रक थे? सात। तो उसमें से कहा दो या दो से अधिक आप मूल मात्रक मिलाएंगे तो जो उससे हमें मात्रक उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। संवेग, आप जानते हो संवेग को पी से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो वही तो लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ना। तो बताओ, एक तो यह क्या है? मूल मात्रक है कि नहीं? किलोग्राम। और बताओ मीटर भी क्या है? मूल मात्रक है। और सेकेंड भी क्या है? मूल मात्रक। देखो कितने मात्रक, दो या दो से अधिक। अभी कहा गया जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलते हैं तो जो मात्रक उत्पन्न होगा उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है ना। इन्हीं और आपने पहले ही लिखा था मूल मात्रक में कि इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से हम अन्य मात्रक बनाते हैं। देखो उसी की सहायता से बना है कि नहीं? जैसे देखो न्यूटन, बल, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, मगर मूल मात्रक नहीं है। मगर देखो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हुआ है या क्या? न्यूटन। जैसे ना, न्यूटन को देखो, न्यूटन बल का मात्रक है। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? यम इंटू ए। ए क्या है? मास। द्रव्यमान ए क्या है? त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ ये क्या हुआ? मूल मात्रक। ये भी मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों की सहायता से ही तो मात्रक प्राप्त हुआ है न्यूटन। ठीक, तो क्या है यह? व्युत्पन्न मात्रक। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जहाँ ना समझ में आए कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए IIT पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम एकदम आसान बना देंगे। ठीक है, इसको एकदम पढ़िए, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ समझेंगे। और आप समझे रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं।